मेरे टोटल मतलब नेशनल में 17 मेडल हैं, जिसमें कि मतलब 7-8 गोल्ड है, सिल्वर भी है, उसमें ब्रोंज भी है। दिल्ली स्टेट में है मेरा रिकॉर्ड 800 मीटर का 1 मिनट 50 सेकंड का। मतलब घर वालों ने मना किया कि नहीं, या कुछ नहीं है स्पोर्ट्स में, अपना पढ़ाई कर ली। भैंस वगैरह रखते थे हम, दूध का काम था। अच्छा। तो जैसे मतलब मेरा प्रैक्टिस का टाइम होता शाम को, तो मेरे फादर बोलते कि जा इस भैंस को चरा के ले जा। सुरेंद्र फौजी अगर नहीं आता तो हमारे गांव देहात स्पोर्ट्स में नहीं जाता। अगर नशे से कोई बच्चा बचाना है उसको स्पोर्ट्स में डालना। कि जब तक हमारे देश का एक छात्र राजनीति में नहीं आएगा, जब तक हमारे देश का सुधार नहीं हो सकता। पापा बोले भाई देख तेरे को बताऊँ, तो ना आर्मी ही होते ही मेरे से पहले नीरज चोपड़ा भर्ती हुआ। आज के टाइम में प्रोटीन कम खा रहे हैं, स्टोरेज ज़्यादा। आज दो को तो यही नहीं पता है कि इलेक्शन किस चीज़ का है। हाँ, मैं बोला भाई किसको वोट देगा, बोला भाई मोदी को। इंडिया पीछे क्यों है थोड़ा स्पोर्ट्स में। मेडल के बाद उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, पहले नहीं मिलती। हाँ। तो मैंने वो मेडल और जो मेरे को माला पढ़ाई थी वो मैंने अपने फादर साहब को पढ़ा दी। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं जो 800 मीटर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो एक नेशनल चैम्पियन हैं और आर्मी में अभी वर्किंग हैं और स्पोर्ट्स करते हैं आर्मी के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप सुनाओ। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? ज़िंदगी ठीक चल रही है। ज़िंदगी ठीक चल रही है, बिल्कुल। तो आपने जैसे स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, आप शुरू से स्पोर्ट्स में ही थे, ऐसे पहले भी कुछ करते थे आप? छोटा था तब थोड़ा सिंगिंग का शौक था। अच्छा। थोड़े दिन सिंगिंग की प्रैक्टिस की, फिर रनिंग में आया। गांव में ऐसे एक नॉर्मल टूर्नामेंट हुआ था, उससे इंस्पायर होके मैं गेम में आया। अच्छा। हाँ। तो सिंगिंग की जर्नी क्या रही, सिंगिंग का थोड़ा बताओगे? सिंगिंग का क्या है कि मतलब 3 साल मैंने सिंगिंग की। अच्छा। फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार सिंगिंग करूं या स्पोर्ट्स करूं। अच्छा। तो दोनों सिंगिंग करने जाता, फिर प्रैक्टिस करने जाता, फिर स्कूल में भी जाना पड़ता था। अच्छा। तो दोनों नहीं बने। अच्छा। फिर ऐसे कंपटीशन हुआ रनिंग का, उसमें मतलब मैं हार गया। अच्छा। हारा तो वहाँ पे सबको इनाम मिले, मुझे मिला ही नहीं कुछ भी। अच्छा। मैं घर आके बहुत रोया अच्छा। कि यार मतलब मैं वहाँ सबको इनाम मिला, मेरे को नहीं मिला। और मेरे को मतलब जो मेरे गुरु हैं मतलब उससे कुछ इनाम चाहिए। अच्छा। बस मैंने एक जिद बना ली कि ऐसा कुछ करूँगा कि वो मेरे को कुछ इनाम दे। अच्छा। और मैं वो संभाल के रखूँ, आज भी मेरे पास है। उन्होंने मेरे को किट दी थी। अच्छा। तो फिर तब से फिर मैंने सिंगिंग को छोड़ दिया Okay. और मतलब अपनी लाइफ फिर स्पोर्ट्स की तरफ रवाना कर दी। तो आपने जैसे कहाँ से सीखा या फिर कोचिंग वगैरह क्या? कोचिंग जैसे बताया था कि मेरे गांव में मतलब ऐसे लोकल टूर्नामेंट एक रेस कराई थी। मेरे गुरु सुरेंद्र फौजी हैं, मेरे गांव के पास से हैं, खावत गांव से। उन्होंने आके मतलब हमारे जो देहात है उसमें स्पोर्ट्स को जगाया। अच्छा। इस तरफ हमारे यहाँ पे कोई भी मतलब स्पोर्ट्स को जानता नहीं था कि स्पोर्ट्स भी कोई चीज़ है। अच्छा। हम ओनली मतलब स्कूल तक सीमित थे। हाँ। स्कूल में जो स्पोर्ट डे होता है उस तक सीमित थे। ये नहीं पता था कि मतलब ऐसे स्कूल के बाहर भी एक दुनिया है स्पोर्ट्स की। जैसे स्टेट में जाते हैं, फिर नेशनल है, इंटरनेशनल है, एशियन गेम है, ओलंपिक है। इसके बारे में हमारे वहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। वो अपने टाइम के स्पोर्ट्समैन थे बहुत अच्छे। 1990, 95, 96 में वहीं से डायरेक्ट वो बीएसएफ में लग गए थे। वहाँ से आने के बाद उन्होंने हमारे गाँव देहात में एक स्पोर्ट्स को जागरूक किया। तभी से वहाँ से मतलब जैसे गाँव में रेस हुई, वहाँ पे मैं जीत गया। वहाँ उससे ही मैंने मतलब शुरू कर दिया आगे की स्पोर्ट्स की लाइफ। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आई, मतलब घर वालों ने मना किया कि नहीं, क्या कुछ नहीं है स्पोर्ट्स में, अपना पढ़ाई कर ली। अच्छा। और तो और मतलब मेरे गुरु को भी गाड़ी दी। उनको जैसे मैं प्रैक्टिस पे नहीं जाता था तो उसको मतलब गुरु क्या है कि वो मतलब मेरे को अपने बच्चे की तरह मानते थे और मैं भी उनको अपने फादर की तरह मानता था। वो घर ही आ जाते थे, तब भी मैं एक दिन भी प्रैक्टिस के नहीं जाता था तो वो बिल्कुल हमारे घर आ जाते थे। अच्छा। तो मेरा प्रैक्टिस का टाइम होता तो मेरे फादर का क्या है कि मतलब भैंस वगैरह रखते थे हम, दूध का काम था। अच्छा। तो जैसे मतलब मेरा प्रैक्टिस का टाइम होता शाम को, तो मेरे फादर बोलते कि जा इस भैंस को चरा के लेगा। अच्छा। इधर प्रैक्टिस का टाइम, इधर भैंस को चराने लेके जाना। मैं फिर भी जाता, थोड़ा लेट अंधेरा होता, फिर प्रैक्टिस पे जाता। तो बहुत कई बार ऐसा हुआ कि प्रैक्टिस पे नहीं जाना पाया, तो फिर वो हमारे घर पे आ जाता था क्योंकि उसको पता था, मेरे को नहीं पता था। वो जैसे बताते हैं ना कि तेरे अंदर जो क्वालिटी थी, जो मैं देखता था कि मैंने पता है कि वो कुछ करेगा। अच्छा। गाड़ी दे रहे हैं, घर के देने दो ना, कब तक देंगे।
ऐसे करते करते स्टेट में मेडल आया, स्टेट चैम्पियन बना। फिर 2012 में मतलब नेशनल खेलना मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा। मेरा 14 में पहला नेशनल में मेडल आया था आंध्र प्रदेश में। अच्छा। तो तब जैसे गांव में आए तो आप देखते गांव में स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं मतलब। हाँ। तो मतलब गांव में वो खुली गाड़ी में मेरे को बिठाया, माला वगैरह पर आई, तो पूरे गांव में परिक्रमा कराई, पूरे मतलब पूरा गांव एक इकट्ठा होके, अच्छा। पूरी मतलब पंचायत करके। तो वहाँ पे तो मैंने वहाँ सबसे पहले क्या किया, वही मिल्खा सिंह की कहानी थी सेम, जैसे मिल्खा सिंह अपने गुरु को पढ़ाता है मेडल, वो मेडल वहाँ पे गुरु को तो पहले पढ़ा चुके थे, पर वहाँ भाई फादर का भी दिल जीतना था क्योंकि जाने नहीं देते। तो मैंने वो मेडल और जो मेरे को माला पढ़ाई थी वो मैंने अपने फादर साहब को पढ़ा दी। अच्छा। या तो 14 में वो दिन था, या फिर उसके बाद जो लाइफ जो शुरू हुई, मेरे फादर ने मतलब कभी भी मेरे को फिर रोका नहीं। अच्छा। मैं कभी प्रैक्टिस पे नहीं गया तो मेरे को उठा देते थे कि भाई प्रैक्टिस पे नहीं जाना आपको। बस वहीं से लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल। आपने बताया कि आप 14-15 साल से हो, तो आज तक कितने मेडल आपने लिए? मेरे टोटल मतलब नेशनल में 17 मेडल है। अच्छा। जिसमें कि मतलब 7-8 गोल्ड है, सिल्वर भी है, उसमें ब्रॉन्ज भी है। एक इच्छा थी अपनी, जो ड्रीम था इंटरनेशनल का, वो ही नहीं हो पाया। बस मेडल बहुत है। और ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल जो बच्चे खेल के आए हैं उनको हराया भी है। अच्छा। अभी इंटरनेशनल खेल के आए हैं, अगले दिन हमारे साथ कंपटीशन है, उसको हराया है, बहुत है। दोस्त हैं हमारे, पर वे इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, उनसे टाइमिंग अच्छी है, हम नहीं खेल पाए। और स्टेट में? स्टेट में तो 2009-10 से मतलब 20 तक, मतलब 23 तक कंटिन्यू गोल्ड है। कंटिन्यू गोल्ड है। किसी को देख के शुरू किया या फिर आपका सिर्फ इंटरेस्ट था इसलिए चले गए? सुरेंद्र फौजी अगर नहीं आता तो हमारे गांव देहात स्पोर्ट्स में नहीं जा पाता। एक बार गांव का नाम मेंशन करोगे आप? नजफगढ़ के पास है शिकारपुर गांव। शिकारपुर। तो इंस्पिरेशन तो उस टाइम पे क्या है कि गेम के बारे में पता ही नहीं था, तो किसको देख के सीखेंगे। ये तो अब है, भाई नीरज चोपड़ा है, मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह को भी नहीं जानते थे, मिल्खा सिंह को भी उसकी जो फिल्म आई है उस 2012 में 11-12 फिल्म आई थी, उसके बाद जानना शुरू किया है कि कोई मिल्खा सिंह था, उसको भी नहीं जानते थे कोई। अच्छा। क्योंकि जो इंडिया में जो अदर गेम है ना, थोड़ी उनकी वैल्यू कम है। क्रिकेट की वैल्यू थोड़ी भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा है। अब तो पूरा कमर्शियल हो गया वो। अभी एक अगर हम अब लगाए अपने गेम में एथलेटिक में, तो हमारे एक पहला ऐसा बंदा है जो नीरज चोपड़ा है, जो इस मुकाम तक पहुंचा है, और वो उसकी मेहनत है। और कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया है, इसकी वजह से भी है। मिल्खा सिंह है, ऐसे बहुत हैं। जैसे अब मेरे गुरु सुरेंद्र फौजी है, उनके गुरु थे श्री राम सिंह, आर्मी में कैप्टन से रिटायरमेंट हुए। जहाँ पे मैं सेंटर में हूँ राजरीफ में, उसी में वो थे। उनका रिकॉर्ड अभी 42 साल बाद टूटा है। अगर आप देखोगे तो उनको कोई जानता भी नहीं। उनका रिकॉर्ड अभी 2018 में जिनसन जॉनसन है, वो भी आर्मी में ही है, उन्होंने ही तोड़ा है। अच्छा। 42 साल बाद। वो 800 मीटर उन्होंने लगाया था 1 मिनट 45 सेकंड। अब कोई आसपास में नहीं आ पाता। 1, 2, 4 गिने चुने एथलीट हैं जो 145 के हमारे हैं इंडिया में। तो आपके कोई रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड नाम है आपके कुछ? दिल्ली स्टेट में है मेरा रिकॉर्ड 800 मीटर का। कितना है? 1 मिनट 50 सेकंड का। अच्छा। वैसे जो मेरी 800 मीटर जो बेस्ट टाइमिंग है कंपटीशन की, वो 1 मिनट 49 सेकंड है। स्पोर्ट्स में ना जाने का दूसरा रीज़न ये भी होता है घर वाले, क्योंकि क्रिकेट को छोड़ के, क्रिकेट को बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, एक टाइम ऐसा ही हो जाता है कि वो ट्रॉफी बेच पे अपना काम चलाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये। एक टाइम पे एथलीट का क्या होता है, जैसे हम अपने अंदर जो फील कर रहे हैं, एक पहली बात तो क्या है कि जो छोटे गेम है ना, छोटे नहीं बोल सकते, मतलब जो गेम होते हैं उसमें कोई अमीर आदमी के बच्चे या कोई भी, या किसी पॉलिटिशियन का कोई भी नहीं पाएगा, आपको नहीं मिलेगा। जो स्पोर्ट्स करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली करता है। ठीक है, क्रिकेट में अगर मिडिल क्लास फैमिली करेगा तो वो भूल जाओ आप कि वो आगे जा पाएगा। इसमें चांस है। और गेम में ये पक्का है कि अगर आप गेम करोगे मिडिल क्लास फैमिली के, तो नौकरी पक्का है। थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे मैं हूँ, थोड़ा टाइम लगा। मेरे गुरुजी मेरे को एक बात बोलते थे, जैसे मतलब ड्रीम होते हैं, जैसे मतलब मेरे गुरुजी की बेस्ट थी 800 मीटर 1 मिनट 56 सेकंड। अच्छा। 1996-97 में उन्होंने लगाई थी, नेशनल मेडलिस्ट हैं वो भी। तो वो मेरे को बोलते थे कि यार मतलब मेरी एक इच्छा है कि अपने गांव देहात से मैं 2 मिनट के रनर तैयार कर दूँ। अच्छा। 2 मिनट
2 मिनट बहुत हो जाता है। 800 मीटर 2 मिनट की लगानी, तो ये कर दो, फिर उसके बाद तुम्हारे को क्या है, आगे लेवल मिल जाएगा तुम्हारे को आगे जाने के लिए। क्योंकि मैं जितना मैंने सीखा है अपने गुरु से, मैं इतना आपको सिखा सकता हूँ। फिर क्या, ग्रुप नहीं मिलता। अच्छा। एक एथलीट अगर सही लेवल का हो जाता है तो फिर उसको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। ग्रुप के बिना अकेला वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो उन्होंने एक 56 बोला था, तो बोले मेरा एक 56 बेस्ट है, कि मेरी इतनी इच्छा है कि मैं 2 मिनट के अगर तैयार कर दूंगा तो मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैंने अपने देहात से इतने बालक तैयार कर दिए। उन्होंने अभी कम से कम 1000 से 2000 बालक सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं, और हमारे नजरगढ़ देहात को 2 इंटरनेशनल स्टेडियम दे चुके हैं। जो मतलब मिडिल क्लास बच्चे थे, जो हमारे गाँव के थे, जो बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं कर सकते थे, उनको अपनी जेब से पैसा लगाते थे और उस बच्चे को आगे तक लेके जाते थे। तो क्या हुआ, जो उनके माँ बाप थे ना, उन्हीं के मन में एक चीज़ आती थी कि यार ये हमारे बच्चों को पैसा क्यों लगा रहा है, क्या कारण होता है, इसको कुछ फायदा है। अरे आपके बच्चे का फायदा हो रहा है, पर वो गलती माँ बाप की नहीं थी। जो हमारी तरफ पॉलिटिशियन थे ना, उन्होंने उनके मन में ऐसी एक चीज़ डाल दी कि ये तो ट्रस्ट से पैसा कमा रहा है बच्चों के थ्रू। अच्छा। थोड़ा वो पॉलिटिक्स में भी थे। पॉलिटिक्स में इसलिए थे, उनकी सोच थी कि मगर जब मैं बिना किसी पॉलिटिक्स पावर के मैं अपने देहात में 2 स्टेडियम ला सकता हूँ, और अगर मेरे पास पॉलिटिक्स पावर आ गई तो मैं अपने देहात के लिए क्या नहीं कर सकता। ये चीज़ पब्लिक नहीं समझ पाई। उनको ये लगता है जैसे कि हमारे अंदर से कोई ऊपर जाता है ना, उसको नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। और कोई पहले से ऊपर बैठा ना, उसके आगे सर झुका देंगे, पर जो हमारे बराबर का ना, उसके सामने झुकने में थोड़ी लोगों को तकलीफ होती है कि ये हमेशा ऊपर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे गुरुजी है ना, क्या है कि भगत सिंह को मानते हैं, और मैं भी भगत सिंह को ही मानता हूँ। भगत सिंह की राह पे कोशिश करते हैं चलने की, चल तो नहीं पाएंगे क्योंकि यार वो बहुत क्रांतिकारी थे। उनकी एक किताब है भगत सिंह की, मैं सबको बोलता हूँ कि और पढ़ के देखना। उसमें उन्होंने एक बात लिख रखी है कि जब तक हमारे देश का एक छात्र राजनीति में नहीं आएगा, जब तक हमारे देश का सुधार नहीं हो सकता। ये बात किसी को पता ही नहीं है। छात्र राजनीति में है आज के टाइम में नहीं है। एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, अगर नशे से कोई बच्चा बचाना है तो उसको स्पोर्ट्स में डालो। आप एक बार गांव में जाके देखो कितने बच्चे नशे करते हैं। बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स में अगर वो बिजी रहेगा ना, नशा करने का दिल भी करेगा ना, तो वो नशे की तरफ नहीं जा पाएगा। नशा इतने अगर करेगा तो प्रैक्टिस का टाइम हो जाएगा, नशा ही नहीं उतरेगा, वो कोच मारेगा तो कहाँ से नशा करेगा। वो नशा किस चीज़ का करेगा, प्रैक्टिस का, गेम का, नाम करना है, कुछ देश के लिए करके दिखाना है। जब इंटरनेशनल में जो मेडल आते हैं ना, तो जब उस पोडियम पे खड़े होते हैं तिरंगा लेकर, जब राष्ट्रगान बजता है तो वो फीलिंग वो बंदा ही समझ सकता है जो उस पोडियम पे खड़ा है। हम तो जब नीरज चोपड़ा मेडल लेके आता है, हम तो यहाँ पे खड़े होकर आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको देख के। सोचो उसके दिल पे कितनी खुशी होगी उसको। और पॉलिटिक्स में और क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी बंदा है, आज हमारे गांव में सांसद आ रहा है, एमएलए आ रहा है, निगम पार्षद आ रहा है, मुझे पता है कि वो मेरे एक भी काम नहीं करेगा मेरे बोलने से, पर मेरे घर में कोई फंक्शन है और मैंने एमएलए को बुला दिया, एमपी को बुला दिया, निगम पार्षद को बुला दिया, मेरे घर पे आके फोटो खींच के चले गए, 4 बंदे ने उनको देख लिया, यार नितिन हर के तो एमपी आ रहा था। कितनी बड़ी पहुंच होगी उसकी। उसकी पहुंच कुछ भी नहीं है, बस वो खुश है। वो खुश है कि मैंने एमपी बुला दिया, मैंने एमएलए बुला दिया, उसके कहने पे 1-2 रोड नाली बनवा देगा बस। अरे और भी बहुत काम है, एक रोड नाली गाँव में काम नहीं होता, बहुत काम है। अगर आप चाहो तो स्पोर्ट्स के छोटे छोटे सेंटर खोल के छोड़ दो, आप कितने बच्चे कामयाब होंगे। एक ग्रास रूट से बच्चे को कामयाब करना होता है। ये नहीं है कि दूध पे मलाई तार ली नेशनल मेडल आ गया। एक छोटे से जब बच्चे को तैयार करेंगे तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचेगा। सोच बदलनी पड़ेगी। सोच जैसे हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी में क्या है, एक BSC बोलते हैं, बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी, वो ग्रास रूट से बच्चों को तैयार कर रही है। उनका एक एम है, मिशन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना। छोटे से बच्चों को तैयार करते हैं, इतना उस बच्चे पे करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। जब 18 साल का हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, इसने कितना परफॉर्मेंस किया है, कहाँ तक खेला है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको वहीं की वहीं ज्वाइनिंग दे देंगे। आपका जो आर्मी में ज्वाइनिंग का प्रोसेस था वो कब कैसे? मैंने पहले कभी जॉब की ट्राई की नहीं। अच्छा। हाँ, मैं अपने गुरु के साथ रहता था, वो मेरे को बोलते थे तू नेगेटिव मत सोच, हमेशा पॉजिटिव सोच, तू बहुत ऊपर तक जाऊंगा, तू है, तेरे अंदर क्वालिटी है, तू करे जा, बस प्रैक्टिस करे जा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रैक्टिस करते रहते थे।
2017 में मैंने आर्मी की पहली भर्ती, एक दोस्त है उसके फादर थे आर्मी में, बोला यार त्यागी तू आ जा, तू आर्मी में लग जा, आर्मी तेरे तक खेली है। मैं कहना मैं ना हूँ, मैं सोचता था रेलवे में जाने की। अच्छा। शुरू से जो तो मैं रेलवे में जाऊँगा, रेलवे में। 2 बार मैं आर्मी की मैंने भर्ती देखी, मैं चला गया अंदर, जाता था तो ऐसे मतलब एक स्पोर्ट्स में पहलवान भर्ती हुआ था, वो देख लिया मैंने अंदर जाके। अच्छा। उसकी हालत देख के मैं बोला भाई मैं तो नहीं लगूंगा आर्मी में। वो मैंने बाहर आके बाहर एडमिट कार्ड फाड़ दिया, मगर मैं नहीं जाऊँगा। घर आके पापा बोले हाँ भाई क्या रहा, मगर कुछ ना मैं ना जाऊँ, मगर क्यों ना जाओ भाई, मगर वैसे ऐसे ही मेरा दिल है मगर आर्मी में जाने का, मैं जाऊँ ना, ठीक है कोई बात ना। फिर ऐसे ही भाई एज भी हो रही थी, एज के हिसाब से नौकरी लगेगी। पापा बोले भाई देख तेरे देखो तो बताऊँ, तने आर्मी ही उठेगी देसी भाषा में, तने आर्मी ही उठेगी, तू रेलवे के चक्कर में लगे रही क्या करेगा, इतने मेडल होगा, नेशनल मेडल धर रह जाएंगे, तेरे एज निकट जाएगी। ठीक, मेरी लास्ट भर्ती थी आर्मी की। अच्छा। एक दोस्त का चाचा था दोबारा, वो मिला, बोले यार आ जा जब मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मेरी लास्ट भर्ती थी, उसमें मैं ट्रायल दे के आया। अच्छा। मेरे से पहले नीरज चोपड़ा अच्छा भर्ती हुआ था। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने जैसे स्पोर्ट्स में क्या इंजरीज वगैरह बहुत होती हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा फेज भी आता है कि नहीं यार छोड़ दो ना, कभी की बात है? देखो वो तो स्पोर्ट्स में बोलते हैं नो पेन नो गेन। अच्छा। इंजरी नहीं होगी तो वो तो फिर आर पार का हो जाएगा, इंजरी नहीं होगी तो। अभी मेरा 2016 में नेशनल था और 1 हफ्ता मेरा नेशनल के रह रहे थे, तमिलनाडु में कोयम्बतूर में मेरा नेशनल था। और मैं बहुत रिकॉर्ड की प्रैक्टिस की थी, मैंने बहुत मेहनत की थी। और 1 वीक पहले ही मेरी हेमस्ट्रिंग पुल हो गई, और मतलब ऐसी पुल हो गई कि जैसे रुका ना, लास्ट रेपिटेशन था वो उस सीजन का, मतलब लास्ट ही वर्कआउट था, उसके बाद कुछ नहीं करना था, ओनली इंजॉय, वार्म अप, ABC एक्सरसाइज, नॉर्मल ये था। 1 हफ्ता पूरा मैं दिन में 2 बार सुबह शाम डॉक्टर के पास गया। अच्छा। उसने मतलब ऐसा कर दिया कि मैं भाग सकता हूँ। मैं चला गया, यहाँ से मैं टेप वगैरह आती है हमारी, टेप लेके चला गया। वो टेप मिलती नहीं, डायनाप्लास्टर तो कहीं मिल सकता है, हमारी टेप आती है वो कहीं मिलती नहीं। अच्छा। ऑर्डर करके मारनी पड़ी थी, वो मैडम पे थी ना, उस पर से लेके चला गया। मेरी सुबह सुबह अगले दिन रेस थी 1500 मीटर। उस टाइम मैंने पहला नेशनल 10 में 1500 मीटर पार्टिसिपेट किया। मैं 800 करता हूँ पर 1500 मैंने पहली बार किया। अच्छा। मैंने रनिंग की, मैं पे दौड़ा नहीं गया। अच्छा। पैर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है। फिर कोच साहब जा रहे थे, सुनील शरावत कोच है हमारे कैर गाँव के। मैं कोच साहब मेरे पे तो रनिंग नहीं होगी, क्या हुआ, दर्द है कोच साहब मेरा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे फिर एक डॉक्टर था, डॉक्टर परम, वो एक निडलिंग का स्पेशलिस्ट था। एक निडलिंग होती है, अच्छा, जैसे हमारे कहीं पे पेन होता है, एक तो एक सुई जैसी एक नीडल होती है, उससे मतलब पेन को रिलीफ मिलता है। अच्छा, करने से। ओके ओके। हाँ, उसको मसल्स में डाल देते हैं ऐसे, और मसल्स में इतनी मतलब अच्छी उसकी लेंथ होती है, और उसको ही पता है कैसे उसको क्या करना है। उसको बुला के लाया, उसने मेरा किया, मैं तो बोला अभी रनिंग करके देख। उसने मेरा ऑन द स्पॉट दर्द ठीक कर दिया। अगले दिन मेरी रेस थी, मैं उसमें फर्स्ट आया हीट में, अगले दिन फाइनल थी। अच्छा। पर माइंड में तो दर्द था, कभी कुछ हो जाए, कभी टूट जाए, कभी मसल्स टूट जाए, तो बहुत डर था। कभी मान लो जैसे मैं जोर लगाऊंगा टूट जाए, मैं पीछे पीछे चलते रहा। वहाँ पहले वाले बंदे ने रिकॉर्ड बनाया, सेकंड वाले ने रिकॉर्ड बनाया, मैं थर्ड हो गया 0.1 माइक्रो से। 0.1, एक तो सेकंड है, एक सेकंड। जैसे मेरा टाइमिंग था 153 था, 152 का रिकॉर्ड था, उसमें 0. कुछ माइक्रो से मेरा रिकॉर्ड रह गया। पर मेरा मेडल आ गया, मैं संतुष्ट हो गया। मतलब मेडल तो आ गया, सबसे मेन बात है। इतने पेन में मैं आया था और मसल्स फुल थी, दौड़ा भी नहीं जा रहा था, और ऊपर से वो जो टेप ले गया था वो चोरी होगी, टेप भी नहीं बांध पा रहा हूँ, फिर भी मेडल आ गया। ये संतुष्ट रहा। कोच गुरुजी को फ़ोन किया, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे, कितने की लगाई, मगर जी 153 की। अरे वेरी गुड। वो इतने खुश हुए, मतलब आज तो फिर गांव में स्वागत हुआ। जितने बार मेडल लेके आया हूँ आसपास के गाँवों में स्वागत हर बार हुआ है। हाँ, इससे क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। पर्सनल लाइफ कैसी रही है आपकी, दोस्त वगैरह? जो हमारे कोच थे ना, वो इस चीज़ से सख्त खिलाफ थे। अच्छा। चुपचाप अगर कर भी लिया और उसको पता चल गया तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होता ना वो। और मेरे सामने हुआ ना ऐसा कई बार, जैसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो इस लाइन में चले गए, तो उनको मौका नहीं दिया दोबारा। अच्छा। ये चीज़ करनी है तो बेटा बाहर करो, यहाँ पे नहीं चलेगी। अच्छा अच्छा।
तो वेट करते थे कब यहाँ से लेके ले और कब करे। बस ये रहता था। पर फिर स्पोर्ट्स में लाइफ इतनी बिजी हो जाती है। जैसे मिल्खा सिंह का आपने फिल्म देखी होगी, किस वजह से आ रहा वो, अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से। और कुछ ऐसे भी हैं जो जीत भी जाते हैं। जैसे पहले मेरे कोच रहे, ये जो शुरुआत में जो भाई वो तो बताया मैंने, फादर से भी बढ़ गए हैं, सुरेंद्र फौजी। उसके बाद उन्होंने, वो भी विश्वास हर किसी पे नहीं होता स्पोर्ट्स का। उनके जो दोस्त थे वो मतलब दिल्ली स्टेडियम में कोच है मिस्टर दिनेश रावत, अपने टाइम के बहुत अच्छे एथलीट रहे। और उन्होंने पता नहीं कितने इंटरनेशनल खिलाड़ी, और अभी भी हैं कोच हैं, कितने इंटरनेशनल नेशनल मेडलिस्ट बच्चे निकाले हैं। अच्छा। मेरे दूसरे कोच हो रहे जिस पे मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास है। पहले गुरु सुरेंद्र फौजी रहे, उसके बाद दिनेश रावत रहे, उसके बाद आर्मी में चले गए। वहाँ पे मेरे कोच सूबेदार नारायण चौधरी थे, जब मैं वहाँ पे पुणे में करता था। अब जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, जिसका मैं मतलब अभी जो कर रहा हूँ, वो सूबेदार मेजर है। अच्छा। हाँ, मोहम्मद यूनुस। अच्छा। हाँ, उनके मतलब अभी जो इंडिया में जो जितने भी मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के जो नेशनल इंडिया रिकॉर्ड होल्डर हैं, वो सब उन्हीं के स्टूडेंट हैं। अच्छा। हाँ, एक सूबेदार कार्तिक है, आर्मी में ही है वो भी, एक नायब सूबेदार गुलवीर है। और मतलब ऐसे तो 15-20 का ग्रुप है उनके पास, जो करंट में हाई लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा। तो अभी अगर कोई नए बच्चे जो अगर स्पोर्ट्स में आना चाहें तो उनको क्या टिप्स देना चाहोगे आप? देखो, स्पोर्ट्स लाइफ थोड़ी है ना, बिजी लाइफ है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फोकस ओनली प्रैक्टिस पे करना पड़ता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि छोड़ दे यार, क्योंकि आपके पास हर चीज़ ज़रूरी होती है। नेशनल मेडल आ गया आपका, एक साल नेशनल मेडल आ गया, अगली साल नहीं आया, क्या करोगे? कहाँ से कहाँ के जाओगे आप? उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करोगे तो मेहनत, डाइट, पैसा, हर चीज़ लगता है। आप सही लेवल पे जा रहे हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। अभी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आया, सबने वाह वाह की, ठीक है। अगर कोई दूसरा बंदा मेडल लेके नहीं आता, उसकी कोई वाह वाह करता है? नहीं करता, कोई नहीं करता ना, कोई जानता ही नहीं है, जानता भी नहीं है। मेडल आ गया तो उसकी मेहनत एकदम दिख जाएगी पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को उसकी मेहनत दिख जाएगी, इसने कितनी मेहनत की है। 1% वो चूक जाए कहीं से, वो सब कुछ जीरो एकदम। तो स्पोर्ट्स लाइफ थोड़ी अलग लाइफ है, ये तो मैं मानता हूँ। देखो, और सबकी अपनी अपनी अलग सबकी सोच होती है, पर गेम एक लेवल पे आप कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, पर फिर उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। शादी होगी आपकी? हाँ बिल्कुल। कब हुई थी? अप्रैल में थी, 2024 में। कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिला है, जो सोची भी नहीं थी उससे भी अच्छा मिला है। अच्छा। हाँ, अरेंज मैरिज होगी? हाँ, अरेंज मैरिज। वो सपोर्ट करते हैं आपको इसमें, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए? सब आपकी लाइफ पार्टनर है जो? बिल्कुल। वो तो जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो उसने मेरे को अभी भी अच्छी जैसे बात करते हैं, मेरे को बोला पहले तो बहुत मेडल ले आए, अब मन थोड़ी देखे हैं पहले मेडल। अच्छा। अब एक मेडल मेरे लिए लेके आ, तो तैयारी जो चल रही है उसके लिए ही चल रही है। अच्छा। हाँ, कि एक मेडल उसके लिए ही लेके आना है अब की बार। मंगलसूत्र बना दिया, मेडल बनाओ। हाँ बिल्कुल। मंगलसूत्र परा दिया, अब मेडल पराएंगे उसको। नॉन पर्सनालिटी हो अभी आप, ठीक है, आपने बहुत अच्छी खासी जानकारी भी है आपकी अंदर की बाहर की फील्ड की, तो जो अपकमिंग जो जनरेशन है, अगर वो इस फील्ड में आएगी तो आप उनके लिए क्या करना चाहोगे? देखो, यही है जो कोशिश, तो देखो जैसे हमारे बच्चे हैं, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि उनको भी स्पोर्ट्स में डालूं। अच्छा। स्पोर्ट्स भी गेम कई तरह के हैं, इंडिविजुअल होता है, टीम गेम होता है, ये वो ट्रस्ट की बात हो जाती है। टीम गेम में आपको पूरी टीम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल आपको खुद अकेले चलना पड़ेगा। तो देखो, स्पोर्ट्स लाइफ अच्छी है। मैं तो यही कहूँगा जो आने वाली जो जनरेशन है हमारी, स्पोर्ट्स करो। सबसे मेन बात, नशे से बचोगे, हेल्थ ठीक रहेगी तो दिमाग ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा। और वो बोलते हैं ना, वो खाली जो दिमाग होता है वो तो शैतान का घर होता है। शैतान का घर होता है। आज आप देख रहे हो, आजकल मैं देखता रहता हूँ, सुसाइड कितने बंदे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना। यूथ तो क्या ज़्यादा कर रहा है, यूथ ज़्यादा कर रहा है ना। अगर ये यूथ राजनीति में आ जाए तो सुधार नहीं हो जाएगा देश का। फिर पॉलिटिशियन, नेता कौन है हमारे? नेता अनपढ़ है ना, अनपढ़ है, क्रिमिनल है। हाँ, वो है तो सही। कहानी कौन सी है? वो नेता अनपढ़ है और चोर पढ़ा लिखा है।
चोर पर जो पढ़ा लिखा चोरी करेगा वो पुलिस के हथियार होगा, कहाँ था जाएगा, 1% भी ना पकड़ सकती उसने। जहाँ तक पुलिस वाले सोचा वो खत्म कर दे, सोच के इतनी तो क्यों। या फिर ये लास्ट में क्या कर रहे हैं ना, बाबा बन रहे हैं। अभी जो करंट में चल रहा है सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, IIT वाले बाबा, उसकी पर्सनल लाइफ देखो पहले कैसी है। कुछ भी हो गया, लेकिन कोई तो वही वाली बात है, कोई पॉजिटिव बोलता है कोई नेगेटिव बोलता है। उसकी इच्छा थी ना बेचारे की, उसको क्या उसने पढ़ा कितना, IIT पढ़ा है वो, कोई वो अनपढ़ तो है नहीं। उसने बाद में ये चीज़ चॉइस की। और अभी आपको एक बताऊँ, आप वीडियो देखते हो, अपने वे हैं बाबा प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके साथ एक बंदा रहता है जो ब्रीफिंग करता है, उनके बाबा जी को बताता है। वो आर्मी में थे। अच्छा। आर्मी में थे, छुट्टी आ गए, वृंदावन घूमने के लिए आए थे। अच्छा। वहीं रह गए, कोई कमी थोड़ी थी उसके पास। हरियाणा के घर वालों ने फ़ोन किया, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, गया ही नहीं। भगवान को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते हैं। मानते हो? बाबा श्याम को मानते हैं हम, हमारा श्याम पूरा। बाबा को मानते हो? हाँ ओके। देखो वही वाली बात है, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। और एक गाना भी है, पहले आपने सुना होगा, गंगा माँ के ऊपर है, मानो तो कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो मैं बहता पानी। पानी। 1 महीने जिम पे जाने के बाद सब फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है डाइट की, वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज। इस पे बहुत बड़ी मतलब डिबेट हो रही है। तो आपके हिसाब से कौन सी डाइट सही हो, वेज सही रहता है, नॉन वेज सही रहता है, कैसा क्या रहता है? देखो कहने वाली बात है कि नॉन वेज खा के ही जो सबकी सोच है कि नॉन वेज में इतना प्रोटीन होता है, तो नॉन वेज खा के ही हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जितने भी आप पीछे खिलाड़ी चेक कर लेना, योगेश्वर दत्त ओलंपिक मेडलिस्ट है, बिल्कुल प्योर वेज है। सुशील पहलवान प्योर वेज है, ओलंपिक विजेता हैं दोनों। ये सोच बना दी हमारी कि हम नॉन वेज खाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाएंगे और हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी नॉन वेज खा के। हिंदू धर्म में तो देखो नॉन वेज को बिल्कुल गलत माना गया, पर कोई नहीं मानता इस चीज़ को। नहीं मानता। जो संत है हमारे वे मानते हैं, वे बताते भी हैं कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, किसी जीव हत्या करके अगर आप नॉन वेज खा रहे हो। पर वो अपनी अपनी सोच है, देखो वो किसी के सोच बदलने से नहीं, आप मेरी सोच बदल सकते नहीं मैं आपकी। अगर आपको खाना है तो आप खाओगे, मुझे खाना है तो मैं खाऊंगा। कई लोग तो सप्लीमेंट्स भी बोलते हैं कि प्रोटीन भी नहीं लेना चाहिए। देखो प्रोटीन का क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, जिम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, प्रोटीन से क्या है कि मतलब आप जो प्रैक्टिस करोगे ना, अगर प्रोटीन या वैसे कोई सप्लीमेंट आप लोगे तो आपको वो जो आपने वहाँ एक्सरसाइज की है वो आपको लगेगी। ये नहीं अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करके आ रहे हो, आपके अंदर से मसल्स के जो टिश्यू टूट चुके हैं वहाँ मेहनत करके, चाहे वो रनिंग होगी, चाहे वो जिम में आप वर्कआउट कर रहे हो वहाँ भी, तो वो प्रोटीन से क्या होगा कि जो आपके जो टिश्यू है ना वे रिकवर रहेंगे। आप प्रैक्टिस कर रहे हो जिस चीज़ की तो वो आपको लगेगी, वहाँ पे उसका असर दिखेगा। स्टेरॉइड गलत है, स्टेरॉइड गलत है। आज के टाइम में प्रोटीन कम खा रहे हैं, स्टेरॉइड ज़्यादा खा रहे हैं। शरीर 1 महीने में ऐसा बना देंगे आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी स्पोर्ट्स में भी है, हमारी रनिंग में स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक बार मेडल लाने के लिए स्पोर्ट्स स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, एक बार मेडल आ जाएगा, 2 बार मेडल आ जाएगा, कब तक खाओगा? स्पोर्ट्स में लीगल होता है? अगर हाँ 4 साल बैन है तो फिर कैसे खा लेते हैं? वो उस तरीके से छोड़ देते हैं ना, उसका जो टाइम पीरियड है। अच्छा। फिर भी फंसते हैं। अच्छा। इन सब का टाइम पीरियड है कि मतलब खाने का। पर इंडिया में क्या कमी है, इंडिया में जो सामान बाहर से जो सामान आता है ना वो आया तो आज है, उससे पहले उसकी कॉपी आ जाती है। तो गलती बच्चों की नहीं है। ये बात भी। कोई असली सप्लीमेंट खाएंगे ना, अच्छा डो फ्री, तो उससे पहले इंडिया में लोकल आ जाएगा। आप तो विश्वास कर सकते हो, मैं तो विश्वास कर सकता हूँ ना सप्लीमेंट वाले पे। कब तक करोगे? आपने खा लिया, इंडिया में आज एक बात हो रहा है, बोले कहाँ से खाया, बोला भाई साहब पे से लाया था। वो भाई साहब नहीं पाया आज तक, भाई साहब नहीं पाया, भाई साहब पावा ही ना। भाई साहब तो पूछ ली, भाई साहब कितने दिन डोप में आता है? भाई साहब बोलते कि भाई साहब ये तो 20 दिन डोप में आता है, अगला 25 दिन छोड़ देगा, पर वो डोप में आ रहा है 40 दिन। फंस गया, 4 साल बैन हो गया। उस भाई साहब का क्या गया, वो तो और सप्लीमेंट बेच गया, पैसे ले गया, फंस गया अगला बंदा। पर जो खाता है उसको पता रहता है कि इतने दिन ये चीज़ डोप में मैं यूज़ कर रहा हूँ, साइड इफेक्ट होंगे तो वो भुगतेगा अपने आप। पर यही है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट बहुत गलत है, चाहे वो जिम वाला बंदा हो चाहे वो स्पोर्ट्स वाला हो। और दूसरा है ना, हर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स जरूर इन्वॉल्व होती है।
तो आप कभी पॉलिटिक्स के शिकार हुए हो? देखो मैं तो आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि क्या है ना कि जैसे हम शुरू से गेम में है ना, तो मैं शुरू से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हूँ। हर चीज़ में पॉलिटिक्स में मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना भाग लूँ। थोड़ी सी दिक्कत है भाई, जॉब की वजह से नहीं ले सकते, सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं कर सकते, पर वैसे तो कर सकते हैं अपने लेवल पे, तो किसी को मतलब पता ना चले, नॉर्मल अपने तरीके से मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। अच्छा। मतलब मैं अपनी इतनी हिम्मत रखता हूँ कि कोई MLA है, MP है, निगम पार्षद है, अगर मुझे गलत लग रहा है ना तो मैं सवाल पूछता हूँ उससे। इन्होंने क्या कर रखा है नेताओं ने, जो गांव देहात है, क्या बोल दिया कि राजनीति तो गंदी है। जब राजनीति गंदी है फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? वही तो बात है। आप क्यों खड़े हो? आप तो फिर महागंदे हुए। वही तो। और दूसरा ना, जैसे सोशल मीडिया के आने के बाद लोग इन्वॉल्वमेंट होने लग गए, पर ना उसके बाद चीज़ें पता क्या ख़राब हुई, हर कोई बंदा राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहा। किसी एक को माई बाप बना के लोग पार्टीबाजी में चले गए। राजनीति और पार्टीबाजी शायद दोनों अलग अलग चीज़ है। राजनीति में आना मतलब आपको सही के साथ खड़ा होना राजनीति मानता हूँ मैं। अगर आप किसी आदमी के पीछे खड़े हो तो आप फॉलोवर हो। किसी का फॉलोवर बनना और राजनीति करना दोनों शायद अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल। ये तो लोग आजकल फॉलोवर ज़्यादा बन रहे, राजनीति कम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। जो मेरी सोच है कि आप क्या करो, पार्टी को देख के वोट मत दो, कैंडिडेट को देख के वोट दो। पर यहाँ उल्टा है, यह कैंडिडेट नहीं देखता कोई भी। पार्षद का इलेक्शन हो रहा है, वोट किसको दे रहे हो? मोदी को। सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, वोट किसको दे रहे हो? मोदी को। सच्चाई है। MLA का वोट हो रहा है, किसको दे रहे हो? मोदी को। ये चीज़ नहीं है। देखो, मोदी आए सेंटर में अच्छी बात है, पर आपके काम आएगा वो MLA आएगा, पार्षद आएगा, सरपंच आएगा। तो आप कैंडिडेट को वोट दोगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। लोग है ना, क्या होता है कि जैसे आपके कैंसर है तो कैंसर को काट के निकालना पड़ेगा, है ना। ऊपर से आप लिपोपोती करते हो, वो ठीक नहीं होगा। आप अंदर नहीं देख रहे हो अंदर क्या है। आप मोदी को तो जिता रहे हो, ठीक है, मोदी गांव में नाली बनवाने नहीं आएगा। बिल्कुल। आपके गांव में कौन आएगा? सरपंच आएगा, पार्षद आएगा, MLA आएगा। वो कौन है, वो कैसे लोग हैं, अगर वो सही चुने जाएं तो शायद देश का विकास हो जाए। आज दो को तो यही नहीं पता है कि इलेक्शन किस चीज़ का है। हाँ, मैं बोला भाई किसको वोट देगा? मोदी। भाई मोदी को। मगर भाई मोदी तो बन गया, अब कौन बनेगा तब ये पता है क्या? मतलब भाई मैं मोदी को दूंगा, मैं मोदी को दूंगा। उसको ये भी नहीं पता है कि किस इलेक्शन में वोट डलती है तो मोदी बनता है। उसको ये भी नहीं पता है कि MP का इलेक्शन होगा तो मोदी बनेगा, MLA का इलेक्शन होगा तो मुख्यमंत्री बनेगा उस पार्टी का। उनको ये भी नहीं पता है कि निगम पार्षद बनेगा तो कुछ MCD है, क्या है, कुछ नहीं पता उनको। बस उनको क्या है कि मैं तो मोदी को दूंगा, भाई मैं केजरीवाल को दूंगा, भाई मैं कांग्रेस को दूंगा। ऐसे तो बहुत है। वही तो। आप जाके कभी जाओ ना, कभी गांव में इंटरव्यू किसी का लेके देखना, पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि कौन से इलेक्शन से किसका चयन होता है। अगर सोशल मीडिया से कोई एक तरह का कंटेंट आपको हटाना हो तो क्या हटाओगे? सबके लिए प्रॉपर या अपने ही लिए खाली? आपकी जो सोच है कि मेरे को ये चीज़ गलत है सोशल मीडिया पे, मुझे इसको हटाना है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ मुझे गलत लगती है, जो आजकल लड़कियां जो कर रही है ना, जो कपड़े पहन के न्यूडिटी, बिल्कुल। उसमें क्या है कि जो फील क्या होता है कि जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, अभी छोटी बच्ची है, घर में और भी लेडीज हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, उनके सामने वो वीडियो आती है तो कैसा फील होगा। और मैं तो ये सोचता हूँ यार, उनके घर परिवार नहीं देखते क्या? पैसा आ रहा ना भाई, तो पैसा आ रहा है यार, पैसा तो एक वैश्या भी कमाती है भाई, नहीं कमाती? ये बात तो सही है। वो पैसा किस काम का? एक दूसरा अभी मैंने किसी और भाई से सवाल पूछा था, उसने वो ना अब्यूजिंग वगैरह कर लेते हैं वीडियो में, तो बोलते हैं बच्चे देखते हैं, तो बोलते हैं कि इंस्टाग्राम 16 साल से नीचे अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, अगर आप बच्चों को फ़ोन दे रहे हो तो आपकी गलती है। तो ये आपको कहाँ तक सही लगता है कि मतलब? देखो ये तो बात थोड़ी सी ठीक है, बच्चों को फ़ोन देते हो आप गलत, सच्चाई है। फ़ोन के आजकल छोटा बच्चा आजकल ऐसा है, पुराने टाइम के जो बंदे हैं हमारे फादर की एज के, थोड़े से उनसे बड़े, उनको अभी टच फ़ोन चलाना नहीं आता। आप 1 से 1.5 साल का बच्चा जो थोड़ा चल रहा है उसको फ़ोन दे दो, वो आप जो बोलोगे वो कर देगा। तो उसकी थोड़ी मेमोरी कितनी फास्ट है। जो मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं आप उनको मत पढ़ाओ,
वो अनपढ़ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। आज से 20 साल थोड़ा 15 साल पीछे चले जाओ, जो बच्चे नहीं पढ़े वो अनपढ़ हैं आज भी, उस पर नोट भी गिनने नहीं आते। ऐसे ऐसे जो हमारी एज के हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको 10,000 दे दो, 10,000 बता नहीं पाएंगे कि 10,000 है। सोशल मीडिया एक चीज देखो तो जो थोड़ा ठीक भी है अगर उसको पॉजिटिव वे में ले तो, और गलत तो देख गलत ज्यादा है, गलत तो सच्चाई है ज्यादा है। जो ऑनलाइन क्लास चला दी, फोन देना पड़ेगा बच्चे को, क्या करोगे आप? ऑनलाइन क्लास के लिए तो फोन तो देना ही पड़ेगा बच्चों को। इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना जरूरी थोड़ी ना उसमें, वो करेगा अपने आप। वो तो उस पर रील जब वो इतना चला, वो कुछ जो भी सच्चाई है आपकी, इंस्टाग्राम को जरूरी थोड़ी है डाउनलोड करना। यूट्यूब पे आते हैं ना। पर जिसके पास फोन है ना, फिर वो फोन में वो शांति नहीं बैठेगा ना, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ वो ये ना वो कर ही जाएगा उसमें। और चीज़ है ना, देखो जैसे गांव देहात की बात तो अलग है, अगर थोड़े से भी अच्छे सिटी में जाओगे ना तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, आप किस गाड़ी में जा रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सच्चाई है भाई ये बात, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप कितने बड़े धर्मात्मा हो, कितने बड़े आपके पास ज्ञान हो, ठीक है, अगर आपके पास 4 पैसे नहीं है तो कोई आपकी बात सुनेगा भी नहीं सुनेगा। ठीक है। ज्ञान का दबाव तब आएगा जब आप उसके पीछे पैसे का पावर होगा। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया अपने गुरुजी का, वो हारे क्यों? क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। अगर वो भी अंधा पैसा कमा के कुछ अपने पीछे 8-10 गाड़ियाँ भगाते, ठीक है, 5-10 लोग आते, सिक्योरिटी आती, वेपन वाले लोग आते, और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। क्यों हो गया है कि जैसे अगर आपके 5 मिलियन फॉलोअर हैं, ठीक है, तो आपके पास ब्रांड भी आएंगी, आपके पास पॉलिटिशियन भी आएगा, सब आएंगे। वहीं एक एथलीट अच्छी किसी नेशनल या इंटरनेशनल खेल के आता है, कोई नहीं पूछता उसे, क्योंकि उसके पास फॉलोअर नहीं है। ये सच्चाई है। सच्चाई है। एलवीश यादव जीत के आया था, मुख्यमंत्री खट्टर भी आया था, आप कोई मेडल ले आओ, इतनी भीड़ पहुंच जाएगी? नहीं जाएगी, कोई वैल्यू नहीं है। नहीं। एक सोशल मीडिया वर्कर जो वैसा है ना, किसी तरीके से है, वो कुछ भी लगा लो आप, जिस तरीके से वो फेमस हो रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। एक स्पोर्ट्समैन की वो कितनी मेहनत करता है यार, दिन रात, सोच भी नहीं सकते इतनी मेहनत करता है वो, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना कोई उनको जानता है। मिल्खा सिंह अगर फिल्म नहीं आती तो कोई जानता था मिल्खा सिंह? नहीं जानता। कितनी तगड़ी कहानी है मिल्खा सिंह की, कितने रिकॉर्ड है यार, पाकिस्तान में जाके हरा के आया है, कोई जानता था उसको? नहीं जानता। हम तो स्पोर्ट्समैन हम ही नहीं जानते थे। यही तो बात है। पर सोशल मीडिया की पावर आज है, आज थोड़ा थोड़ा जानने लग रहे हैं, जानने लगे। और भाई पॉलिटिक्स के आगे एक स्पोर्ट्समैन भी कुछ नहीं है। आपके सामने आंदोलन हुआ थोड़े दिन पहले, बजरंग पुनिया का हुआ था, कोई वैल्यू थी? कैसे घसीटा उनको पुलिस वालों ने, एक ओलंपिक मेडलिस्ट को। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, किसकी पावर ज़्यादा है इंडिया में? ओनली पॉलिटिक्स। चाहे आप IPS हो, चाहे आप IAS हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप पॉलिटिक्स में हो और कुछ हो आगे तक, तो आप हो, ना तो कुछ भी नहीं, आप जीरो हो। कितने आप आज नीरज चोपड़ा है, कल को कुछ और वो आंदोलन पे आ जाए ना, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया पीछे क्यों है थोड़ा स्पोर्ट्स में? मेडल के बाद उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, पहले नहीं मिलती। पहले मिल जाए ना तो एक से एक टैलेंटेड बंदा है हमारे इंडिया में। विश्व गुरु में नाम इसलिए नहीं आता इंडिया का, सबसे आगे है यार। तो जैसे कि आपने अरेंज मैरिज करी है, आज के दिन अरेंज मैरिज करना बहुत मुश्किल है। लोग बहुत सारी चीज़ें, आपके पर्सनली सवाल होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, पड़ोसी, तो ऐसा आपकी शादी में कुछ ऐसी मुश्किल आई या ऐसा कोई किस्सा है आपके पास? देखो मेरी शादी में तो नहीं आई, पर हाँ मैंने एक सुना है ऐसे ही अरेंज मैरिज का, कि मतलब जैसे कि गाँव में क्या होता है, ऐसे किसी की अरेंज मैरिज है तो पड़ोस में भी पता नहीं लगने देते कि रिश्ते की बात चल रही है, क्योंकि उस परिवार को पता है गलती उसकी नहीं है। उस परिवार को पता है कि ये जो पड़ोस वाले हैं ना, या जो और हैं, यही पहुंच जाएंगे उसकी बुराई करने के लिए। बुराई में क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, ऐसे मतलब एक बंदा जो बुराई करने के लिए फिरते हैं, उनको कुछ काम ही नहीं है, बस वे ये देखते हैं कि किसकी बुराई कब करनी है और कैसे करनी है। तो ऐसे मतलब एक बंदा अपने घर पे सफेदी करा रहा था, तो वो बंदा आ गया बुराई वाला, तो वो बोला अरे यार भाई सफेदी करवा रहा है, क्या बात? बोला भाई रिश्ता की बात चल रही है। बोला अच्छा, बोला कहाँ थे? बोला ऐसे ऐसे मेरठ है यार, भाई गांव है। बोला गांव कौन सा? बोला अरे वो है सही, कौन सा गांव का नाम है वो? बोला हाँ हैगा भाई हाँ। बोला उसमें किसके घर है? बोले वो राजवीर नाम का आदमी है, उसकी छोरी है। बोला अच्छा अच्छा हाँ जान उन्हें तो भाई मैं।
ठीक है भाई कोई बात ना, सफेदी वफेदी करवा लो, भी हम मिलेंगे, कोई दिक्कत ना है। बोला अच्छा ठीक है भाई। सफेदी वाला बोला अरे भाई तू तो सफेदी होली के नाम की करवा रहा है यार, तने झूठ क्यों बोली इसने? बोला भाई झूठ तो नहीं बोली है, यो हमारे गांव का खबरी है। अच्छा। बोला अच्छा। बोला ये भी इसका भड़क होगी कि फलाने का रिश्ता कैसे हो गया। अच्छा। बोला यो क्या करेगा, अपने पैसे फूकेगा, गाड़ी करेगा, जो मेरे ठिपा होगा और अगले का बता का होगा कि उसमें तो इतनी इतनी बुराई है, तू कहाँ रिश्ता कर रहा है। और रिश्ते की बात चाल ली ना है, दे ही अपने आप टूट लेगी भी इसकी। तो भाई ऐसे ऐसे भी हैं गाँव में जो मतलब किसी का सुख देख के ही सुखी नहीं है कि इसके सुख कैसा आ रहा है यार। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। देखो आजकल सोशल मीडिया पे जैसे प्लेयर हैं, वेट लिफ्टर हैं, जिम्नास्ट हैं, रनिंग है, 2 मिनट में 50 में ये मार दे, 2 मिनट में ये मार दे, खुला चैलेंज है, ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया ऐसे पे? तो बहुत है, रोज आती रहती है और उनके आप व्यू देखोगे ना 10 मिलियन, और उनके कमेंट भी अच्छे हैं, और हमारे जैसा नेशनल में मेडल ले जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। और उनकी सोशल मीडिया पे इतनी फॉलोइंग हो जाती है, मिलियन में उनके फॉलोवर हैं, चैलेंज दे रहे हैं 2 मिनट में मैं 800 मीटर कर दूं, 2 मिनट में 1 किलोमीटर कर दूं। इसका कोई तुक ही नहीं है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, एक कोई यादव है, पता नहीं क्या नाम है उसका, राजा यादव। अच्छा, वो हाँ लंबे बाड़ वाला, वो बाबा रामदेव के साथ चला गया। बताओ एक रनिंग कर गया, रनिंग कहाँ कर रहा है वो, एक रोड पे भाग रहा है। रोड पे आप रनिंग करोगे ना कैमरे के साथ, तो फोकस कैमरे का आप पे रहेगा, जो पीछे जो डिवाइडर है वो इतनी फास्ट हो जाएगा। आप नॉर्मल रनिंग करोगे ना, उसमें वो बहुत फास्ट कर देता है, क्योंकि उसमें 2 कलर होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, वो ब्लर हो जाएंगे। कभी किसी एक प्रोफेशनल एथलीट से मिलो ना एक बार आगे, जब पता चलेगा चैलेंज क्या है। एक नेशनल का नाम पूछ लो कोई किसी का कि एक नेशनल खेला है कभी नहीं, और उसके आप वीडियो देखोगे वो बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वही तो, इंडिया छोड़ो, बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है कि मैं तो खेतों में भागता हूँ इतने की। भाई नेशनल है, तैयारी कर, आओ कभी नेशनल खेलो, दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा आपको कितने पानी में आप। उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, भागते हैं, वीडियो बनाते हैं बस। वीडियो के लिए तो पता नहीं वो क्या क्या बोलते हैं। उनका इंसानों से छोड़ के सबसे कंपटीशन होता है, ट्रॉली के बराबर आगे सबसे, बाइक से आगे निकल जाएंगे, ट्रोले से आगे निकल जाएंगे, ट्रैक्टर से आगे निकल जाएंगे, सब कुछ उनका स्क्रिप्टेड होता है। उन्हीं की गाड़ी होती है, ट्रक बंदे होते हैं, ट्रक की गेल भाग लेते हैं, ट्रक तो आगे निकल गया, ट्रक तो तेज भाग लेगा यार, इतना फास्ट है क्या तू? हमने भी 14-15 साल हो गए रनिंग करते। हाँ, इस चीज़ का तो हमें पता है। तो कैसा लगा आपको हमारे यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। इंटरव्यू तो पहले भी बहुत दिए, पर ये थोड़ा कुछ अलग इंटरव्यू था। बहुत अच्छा फील हुआ आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही मेडल लेके आते रहो, लोग यूथ को इंस्पायर करो, बिल्कुल गेम्स की तरफ खींचो जितना आप कर सकते हो। थैंक यू। मस्त वेलकम। तो ये था आज का एपिसोड, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो भाई बोलना है इनको थोड़ा सब्सक्राइब कर लें। सभी भाई लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो। हाँ। आपको किसी चीज़ की कोई कमेंट गलत लगा हो हमारा, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।